पहले आते हैं कुछ कह नहीं लेते। अब यह पदयात्रा करते हुए जन सुराज पदयात्रा प्रशांत किशोर जी चले हैं। प्रशांत किशोर जी जिन्होंने देश के राजनीति को एक नई दिशा दी, देश में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देश समाज मीडिया प्रचारित करती रही है और बिहार के इस धरती के लाभ ने तय किया कि बिहार में जो गौरवशाली इतिहास, जब दुनिया में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तब लोग पढ़ने के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आते थे पढ़ने के लिए। आज उस बिहार के लड़के कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं और पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। इस बिहार को, उस गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए, समाज की मदद से एक नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए प्रशांत किशोर जी चले हैं। हम आग्रह करेंगे, हम लोगों के साथ चल रहे हैं मुखिया जी, बुलबुल मुखिया जी से, बुलबुल बाबू से कि दो शब्द। पहले तो हम सभी जन सुराज के साथ यात्रा में, पदयात्रा में चले हैं। आप सभी भाई को अभिनंदन एवं वंदन करते हैं इस देवरिया के धरती पे। और मैं जन सुराज यात्रा के साथ इसलिए भैया के साथ है कि ये गरीब की आवाज उठाने के लिए आए हैं, दबाने के लिए नहीं आए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय जन सुराज। अब आगे है कि सर भी अपनी बात रखें हम सभी के सामने। पहले इस सावन की धरती देवरिया पंचायत में आने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी का स्वागत देवरिया की जनता की तरफ से, जलालपुर प्रखंड की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। और इनका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को जन जन खुद पहुंचा रहे हैं। ऐसे मेरी समझ में जनता भी समझने के लिए तैयार है, जनता भी व्याकुल था कि मैं किस डगर पर चलूं, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। अभी जनता का मार्ग मिल गया है, जनता एकदम उत्साहित है। मैं देवरिया के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस यात्रा में इनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए पग पग में हर एक जनता को समझाएं और इनका साथ हम लोग भी चल रहे हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए और इनका स्वागत कीजिए और इनका मिशन को आगे बढ़ाते हुए सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गौतम जी से हम आग्रह करेंगे कि दो शब्द रखें। सबको के प्रणाम। हमने के देखा तनी सन कि बिहार में परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी बा। गरीबी दर देश में सबसे ज्यादा बा, बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा बा, देश के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में सारण धरती के नाम बाटे। तब शुरू से हमनी के जो 30 साल 40 साल से हमनी के जो मुक्तभोगी बानी सन, एकरा के कैसे दूर कइल जाई। एकरा के दूर करे खातिर एक उपाय बा कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम बदले के पड़ी। खाली ऊपर के 2-4 आदमी बदल देला से बिहार ना बदली, बिहार विकसित ना हुई। अगर बेरोजगारी गरीबी दूर करे के बा तो केहू प्रशांत जी जैसन आदमी भी नहीं कर सकत। एकरा हमनी के मिल के पूरा सत्ता परिवर्तन कइल जाई, सब लोग एकजुट होकर एक नया दल बनावल जाई, तब जाके बिहार परिवर्तित हुई। बिहार में ना रोजगार के साधन बा, ना कोनो कल कारखाना बा, ना कोनो सुख सुविधा बा। हमनी के ना के कहीं रोजगार खातिर आदमी जाता तो 200-300 रुपया दिहाड़ी मजदूरी पर आदमी काम करता। उहे बाहर में कहीं जाई तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना मिलता। लेकिन दिक्कत ई बा कि बाहर जितना कमाता आदमी उतना से ज्यादा खर्चा हो जाता, तो घरे बचत नहीं है। ओकरा खातिर हमनी के सब लोग के मिल के एक सामूहिक प्रयास करे के चाहिए कि बिहार में परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी बा। अगर अब परिवर्तन ना भइल तो आए वाला दिन में बिहार और ढहत जाई और फिर कबो ना उठी। तो अभी सही टाइम बा, अभी हमनी के आगे बढ़ के बिहार के बढ़ावे के बाद। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब माताओं बहनों से और स्थानीय हमारे जो अग्रज गार्जियन बैठे हुए हैं, स्थानीय समस्याओं की चर्चा जो रखना चाहते हैं, आप लोग कोई स्थानीय समस्याओं की बात रखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बताएं। कोई बोली।
खराब है घर विकलांग बारो हैं घर द्वार नहीं थे चुएला फसल गए घर द्वार ये कहत है। हां और कोई हमनी के नइखे मिलत वे नइखे मिलत हमनी के राशन कार्ड बनता तो हमनी के बनते नइखे मिलते नइखे। लाइक क्या बाटे लो जाना बेथी के बाटे लो हम के राशन कार्ड नहीं के मिलत एक दो काठा के सब का हो कम हैं तो ये रो हम बेथी करी लोगी राशन कार्ड बन जा दियो। गांव के मुखिया के समझे के चाहिए ये क्षेत्र के विधायक के समझे के चाहिए कि जेकर घर नहीं के जे दुआर पर नाला नहीं के तो गरीब के प्रॉब्लम बा धनिक लोग के प्रॉब्लम नहीं है हमनी के रहे के घर नहीं के फिर भी गांव के मुखिया के देखे के चाहिए विधायक के देखे के चाहिए बहुत बड़ा आदमी के देखे के चाहिए छोटा आदमी के खोजाइए। प्रशांत जी की बात सुनी आप ही की खातिर अपना सुख चैन सुकून आराम छोड़कर पैदल चल रहे हैं और लगातार पैदल चलते हुए आज आपके इस गांव में पहुंचे हैं। अब मैं बिना विलंब की आवाज दूंगा जन स्वराज अभियान के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी को हम सभी के सामने अपनी बात है। नमस्कार। रुआ सब अपन गांव में ये सबे जुटल बा हमरा के अपन बात कहे के अवसर रुआ देता नहीं रुआ से मिले के भेंट करे के परिचय करे के अवसर देता नहीं एकरा खातिर रुआ के धन्यवाद दे रहल बानी सबके प्रणाम कर रहल बानी। देखिए हमारा नाम है प्रशांत किशोर हम नेता ना हैं हम रुआ से वोट मांगे नहीं की आई हम तो कोनो दले नहीं की बनैले तो रुआ से वोट कैसे मांगो हम तो खाली पैदल चले के संकल्प लेके घर से निकलल बानी इस संकल्प ले बानी कि बिहार में गांव शहर कस्बा देहात पूरा बिहार पैदले चल के जाए 10-20 आदमी के साथे पैदल चलतानी गाँव गाँव जातानी जैसे रुआ संगे बैठ के बातचीत होता वैसे सब जगह जाके देखे के बातचीत करे के प्रयास करतानी। 165 दिन हो गए हमरा चलत सुबह से चले शुरू करीला आ जहाँ रात होई ओजा रुकल जाई आ फिर काल से चलल जाई। अभी 165 दिन में करीब करीब 1800-1900 किलोमीटर पैदल हमनी के चलनी जा 1500 से ज्यादा गांव में चल के गइल बानी। लेकिन अभी पूरा बिहार करे में 5000 किलोमीटर और चले के पड़ी 1.5 बरिस समय लागी। तो रउआ ई सोचत होखो ये भाई घर परिवार गांव छोड़ के सब हम पैदल काहे चलत आनी वोट हम मांगत नहीं थी आ कोई के हम कोनो काम करत नहीं थी। रउआ अभी कहनी हाँ कि राशन कार्ड नहीं थे हमरा कोई बतावत है कि हमारे घर छुअता रउआ कहता नहीं कि मुखिया जी विधायक जी काम नहीं करो सब बात ठीक बा लेकिन सुन तो यही से पहले देनी हम मौका बोले के अब हमरा के बोल लेबे नहीं फिर बोल ले। लेकिन राव की दशा आज से नहीं के भई जब रउआ बच्चा हो खो तो वो इतने दुर्दशा उतने गरीबी उतने बदहाली रहे जे लड़का रहे वो जवान हो गई जवान आदमी बूढ़ हो गई कितना आदमी के तो जिंदगी बीत गई। बिहार में गरीबी बदहाली खत्म नहीं के हो अपना से रुआ सब जुगत लगा लेनी
अपना से आदमी 10 घंटा 12 घंटा काम करता, रउआ अपना से ठीक आदमी के वोटो देता नहीं, लेकिन बिहार के जो दुर्दशा भाई सुधरते नहीं थे। जैसे पुरान रोग होला, एक बार धो लेला सब छूटते नहीं थे। रउआ के हम पैदल चलल बानी ई बतावे खातिर, समझावे खातिर कि पहले बात के समझी कि आखिर इतना गरीबी, इतना बदहाली बिहार में बा काहे। देखिए पूरा दुनिया में जितना आदमी विशेषज्ञ बारन, बड़का आदमी गुरुआ के बताई कि गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता दुनिया में बा। एगो रास्ता बा पढ़ाई। अगर राउर लड़का पढ़ लिख जाई, शिक्षा के अगर जुगाड़ होके, पढ़े के जुगाड़ होके, तो गरीब के लड़का पढ़ लिख के नौकरी पा जाई तो ओकरा गरीबी खत्म हो सकेला। दूसरा रास्ता बा, अगर रउआ भी जमीन होके खेती करे खातिर, तो खेती किसानी करके रउआ गरीबी दूर कर सकतानी। और तीसरा रास्ता बा कि मान ली कि रउआ पढ़ाइयो नहीं खे, खेतो नहीं खे, लेकिन अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो गांव में, शहर में दुकानदारी करके, रोजी रोजगार व्यापार करके रउआ गरीबी से निकल सकतानी। तो बिहार में ज्यादातर आदमी के पास ना शिक्षा के व्यवस्था बा, ना खेती के व्यवस्था बा, ना पूंजी पैसा बा। तो गरीबी से निकलब कैसे? हम राउर अभी नली गली बनवाइयो दे, राशन कार्ड मान ली कि अभी मुखिया जी रवा के दे दी हम, तो से रवा गरीबी खत्म होई, खाए के जुगाड़ हो जाई। तो देखिए पहला बात, बिहार में जो शिक्षा के स्थिति बा, राउर लड़का जब पढ़े जाता रसन तो पढ़त नहीं खसन, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आवता। आ कॉलेज में कोई पहुंच गई तो कॉलेजों में पढ़ाई नहीं के हो, 3 बरिस के डिग्री 4-5 बरिस में जाके चीटिंग उटिंग करके परीक्षा पास करके लेके चल आई। तो स्कूल में खिचड़ी बटाता, आ कॉलेज में डिग्री बटाता, पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं के हो। तो इतना बात तो सबके बुझाए के चाही कि अगर राउर लड़का पढ़ते नहीं थे तो मजदूर ना बनी तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनी, वो तो मजदूरे बनी। और वह फिर कह कि मान ली हमरा पढ़े में नहीं थे मन लागत, तो खेती के हालत देख ली। बिहार में जो 100 आदमी हमनी के रहता नहीं जा, उनमें 60 आदमी ऐसा बा जरा भी एको धूर जमीने नहीं थे। एजा इतना दिन से समाजवाद के, सामाजिक न्याय के राजनीति होता, लेकिन 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं थे। जो 40 आदमी के पास जमीन बा, तो जैसे अभी माता जी बतावत रही, ओकरा भी 2 बीघा से कम के जमीन बा। 40 आदमी जेकरा भी जमीन बा, ओकरा में 35 आदमी के खेत जो बा वो 2 बीघा से कम बा। तो बिहार में जो खेती किसानी करता, वो कमाए वाला खेती नहीं के करत, वो खाए वाला खेती करता। ओकर जमीन इतना छोट बा कि रउआ अतने उपजा पावता नहीं कि बाल बच्चा के पेट भर जाओ। अभी गेहूं के सीजन बा, तो गेहूं के जो खेती करता उसमें सरसों छीट देता कि चलो भाई कम से कम तेल ना खरीदे के पड़ी, वो सरसों बेच के रुपया नहीं खे मिले वाला। तो जो 100 आदमी में 95 आदमी जो खेती किसानी से जुड़ल बा, वो चाहे तो पेट भरे खातिर खेती करता, चाहे खेत में मजदूर बा। 5 आदमी ऐसा बा जो खेती किसानी करके कुछ आमदनी करत होके। तो शिक्षा रवा बिजुन बाना और खेती किसानी के अवसर बाना। तीसरा बच गई पूंजी। अगर ये दोनों ना नहीं थे, लेकिन पैसा अगर होके हाथ में, तो रउआ 4 गो भैंसे खरीद के अपन दूध के काम चालू कर दे, 50-100 गो मुर्गिए पाल ले, कोई रेडीमेड के दुकानें खोल ली, 2 गो गाड़िए चला ली, टेम्पू चलवा ली। तो बिहार में जितना आदमी हमनी के बानी जा, तो साल में औसतन एक आदमी 35,000 रुपया खाली कमाता। देश में आमदनी बा 1,45,000,
आ बिहार में आमदनी बा 35,000। खाही के नहीं जुटत तक पूंजी कहाँ से बची? आ सरकार कोनो ऐसा व्यवस्था कैले नहीं थे कि जरा भी जो पूंजी नहीं थे, पैसा नहीं थे, अगर बैंक को इनसे कर्जा मिल जाई, जैसे रवा भी जो किसान क्रेडिट कार्ड बा, तो खाद किने के होता तो कर्जा लेके अपन खाद छीट देता नहीं। तो अगर सरकार ऐसा कोनो व्यवस्था कर दी कि रवा कर्जा मिल जाई, तो रवा कर्जा लेके भी अपन कुछ दुकानदारी उद्योग करे लगती, व्यापार करे लगती। तो बिहार में जब ये तीनों चीज है नहीं थे, पढ़े के व्यवस्था है नहीं थे, खेती से के व्यवस्था है नहीं थे, रोजी रोजगार व्यापार के व्यवस्था है नहीं थे, तो गरीबी से निकलब कैसे? जेकरा के मन हो कि ओकरा के वोट दे दी। सरकार कोनो योजना लेके चला, मजदूर का लड़का मजदूर ही बनेगा, गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा, काहे कि ओकरा पढ़े के जोगाड़े नहीं थे, जमीन ओकरा भी जो है नहीं थे, पूंजी है नहीं थे। तो ये सुधरी कैसे? तो देखिए इतना देर से रउआ बैठल बानी जा, रउआ से पूछता नहीं, रउआ बुझाता कि कोई नेता आके सुधारी। नेता के रउआ से ज्यादा नहीं थे जानकारी, रउआ हमरा के बताई। इतना तो हमने के बुझाता ना भाई कि पढ़े के व्यवस्था सब लड़कन के होके के चाहिए ना, सबके बोले के बामुड़ी नहीं के इलावे के, अरे पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए ना, इतना तो बुझाता ना। गरीब से गरीब आदमी के बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। सब एक कहल हाँ याद बना। तो अब अपना अपना लड़कन के नाम पर ईमानदारी से दिल से बोली कि कभी जीवन में रउआ पढ़े खातिर वोट देले बानी? कोई देले बा वोट? तो जब रउआ पढ़े खातिर वोटे नहीं की दे, तो पढ़ाई के व्यवस्था होई कैसे? रउआ बुझाता कि मुखिया काम नहीं के करत, नेता हमरा के ठगता। हम रउआ कहता नहीं कि रउआ के नेता ठगते नहीं के। नेता अगर रउआ के ठगी तो एक बार न ठगी, 2 बार ठग ली, तीसरा बार रउआ खुल जाई। लेकिन अगर हमनी के 50 बरिस से ठगाता नहीं जा, तो मतलब का बा कि कहीं ना कहीं हमनी के अपना समझ में भी दोष बा। देखिए वह वोट देता नहीं जात के नाम पर, तो जात के चर्चा बिहार में हर जगह होता कि नहीं के हो? जहां रुआ जाता नहीं वजह जाते के बात होता। रुआ वोट देले बानी 5 किलो अनाज को, तो बिहार में कतनो चोरी होता, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाजवा रुआ के मिलते बा। रुआ वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खातिर, तो 30 बरिस से बुर्बक बना के ही सही, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर बनते बा। रुआ वोट देता नहीं मोदी जी के फोटो देख के, 56 इंच के सीना देख के, तो मोदी जी के सीना फूलल हमने के लगते बा। रुआ वोट देता नहीं कि गुजरात में बड़ा विकास होता, या बुलेट ट्रेन चलता, तो गुजरात में 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन बनते बा। हमरा के काहे के बतावता नहीं, बतावे चलल बानी कि जैसन वोट रुआ दे, कम चाहे ज्यादा रुआ मिली। लेकिन रुआ अगर बबूल के खेती करो तो आम कहाँ से खाई? रुआ जब पढ़े खातिर रोजगार खातिर वोटे नहीं करो तो सुधरी कैसे? रुआ हमरा के बता दी। हमरा कहे से ना होई, सुन ली पहले बात, पहले समझी। रुआ आदत लाग गई बा, जितना आदमी एजा बालन बिहार में गरीब आदमी, नेता रुआ के भिखार बना देले बा। जब देश आजाद भई तो गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिए हैं राजा बनाने का अधिकार। रुआ हम जेकरा के बटन दबावता नहीं जा, उहे ना देश के राजा बनता। लेकिन जहिया वोट रुआ दबावता नहीं, वो दिन रुआ नहीं थे याद कि हमार लड़का के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे। वो दिन रुआ नहीं थे याद कि हमार लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बा। वो दिन रुआ नहीं थे याद पड़ो कि रुआ घर के जवान सवान
सालों भर हुआ ओकरा मुंह देखे के नहीं के मिलत, जाके बहरी मजदूरी करता। वोट के दिन तरवा याद रहता हमार जात का बा, हिंदू हई कि मुसलमान हई, पुलवामा हो कि पाकिस्तान हो, तो कैसे सुधरी। हम यही से पैदल चलतानी। हम मछली नहीं की बाटो, मछली मारे सिखावे चलल बानी। अगर रुआ वोट देवे सीख जाई तो एक दिन अगर वोट ठीक से दे तो 5 वरिष्ठ नेता रुआ घर के सामने एड़ी रगड़ी, आ नहीं वोट के दिन गलती करो तो 5 वरिष्ठ भिखार बन के घूमो। रुआ कहता नहीं कि मुखिया हमारे सुनत नहीं कर, हम गांव में चलता नहीं, सुनी बात के गांव में हम चलता नहीं, तो जे 500 रुपया लेके मुखिया के वोट देता वह सबसे पहले हल्ला करता कि मुखिया बड़ा चोर बा। अरे जब तू पैसा ले, सुनी ना, रउआ नहीं ले लेना, रउआ नहीं ले लो, हम ले ले, लेकिन रउआ पहले बात के समझी। अगर आप 500 रुपया पर वोट दीजिएगा, अपने जात पर वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा। रउआ वोट देता नहीं नाली गली को 5 किलो अनाज पर वोट देले बानी ना, काहे दिए हैं 5 किलो अनाज पर वोट। 5 किलो अनाज खाए से गरीबी दूर होई, लेकिन वो गरीब बुझाता। हम चलत तनी गांव में, पूछत तनी काहे वोट देले रही, तो का करी भैया, सभे देत रहे तो हमू दे देनी। राउर घर के सवान अपन हार गलावता 12 घंटा 14 घंटा, 6000 8 रुपया 1000 रुपया घरे भेजत ताकि बाल बच्चा खाओ, और रउआ के वोट दबावे के होता तो रउआ कहता नहीं कि ऐसा ही दे देनी, ऐसा ही दे देनी, तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। ये बात बताने चले हैं, कोई मीठा बात रउआ के नहीं कहो, समझ में आवे तो सुधरिए, और नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी में आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे भी जिएंगे। कोई बिहार के नहीं सुधार पाई। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई बड़न, अभी चाची कहता कि रोवे बताई वैसे कही जाई। अरे एक प्रशांत किशोर आवस की 10 प्रशांत किशोर, ये सुधरने वाला नहीं है। जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं थी, राउर लड़का आधा पेट खा के सुतता, राउर लड़का पढ़त नहीं थे, राउर लड़का पढ़ लिख के मजदूरी करता, और राउर आंख नहीं के खुलत, रउआ जात और धर्म के झंडा उठा के घूमता नहीं, तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। ये बात समझ में आना ना चाहिए। यही से गावे गावे जाता नहीं, सबके हाथ जोड़ता नहीं, वोट नहीं की मांगो, रउआ के हाथ जोड़ता नहीं। अरे हमनी के आधा से ज्यादा उम्र तो बीत गई, कम से कम अपना लड़कन के मुंह देखी जा। अगर नहीं सुधरिएगा और पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा, तो आपके बच्चों की भी जिंदगी नहीं सुधरेगी, उनका भी जिंदगी ऐसा ही मजदूरी में गरीबी में बीती। समझ में आवे तो बहुत अच्छा, और ना समझ में आवे तो जेकर झंडा लेके घूमता नहीं घूमी जिंदगी भर। गांधी जी देश के आजाद कैसे करैलो, गांधी जी से वोट मांगे आई रहन। अरे गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आजादी स्वराज आपका अधिकार है, वैसे ही सुराज अच्छा राज आपका अधिकार है। राउर वोट के कीमत नाली गली नहीं थे, 5 किलो अनाज नहीं थे, राउर वोट के कीमत पर राउर लड़कन के भविष्य। अगर वोट ठीक से दीजिएगा तभी लड़कन के दशा सुधरी, और ना तो यही दुर्दशा में लड़का जिहस। आदमी कहता कि भैया ये तो सब बात बुझाता, हमनी के विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई, रउआ के मदद कई जाए। तो हम दल काहे नहीं बनाओ। बिहार में भैया दल कैसे बनेला, जे दल बनावता उहे हो जाता दल के नेता। आइयो कहता कि हमारा बाद हो या ना हमार बेटा, आ कुल आदमी तो लोग बिहार के आदमी जीवन भर हमार झंडा लेके ढोआ जाए। तो ये दल नहीं है, वो तो परिवार का शासन है, लोकतंत्र के विपरीत बात है। अगर दल बनावे के बाद तो समाज में जरा परेशानी बा
रउआ ने दल बनावे के पड़ी। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज, लेकिन केकर सुंदर राज? रउआ तो सब दल के वोट दे के देख लेंगे, कोई दल ने आपका काम नहीं किया। अब प्रशांत किशोर के रउआ वोट दे तो हम रउआ के ठगो। ऐसे अगर सुधरे के बाद तो जनता के राज बनावे के पड़ी, राउर राज बनी, आपन सब पब्लिक के राज बनी, तब सुधार होई। यही खातिर हम चलल बानी। आदमी कहता कि तो भैया ये बताई कि दल कैसे बनी, तो हम रवा के बतावत तानी, हम पैदल पैदल चलत तानी। एक उद्देश्य बा कि गांव शहर कस्बा देहात से जैसे रवा दही के मथ के मक्खन निकाली ला, वैसे ही हम चलल बानी गांव में समाज में मथ के सही आदमी के निकाले। अब जब सब पद यात्रा खत्म होई, जे आदमी भी तैयार सबे होई कि ना भैया बात तो ठीक बा, हमनी के सब के लागे के पड़ी, और सब आदमी जे तैयार होई ओकरा के साथे में बैठावल जाई, और सब लोग मिल के कही कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बनल तो दल प्रशांत किशोर के ना होके के चाहिए। वो दल किसी जाति का नहीं, किसी व्यक्ति किसी परिवार का नहीं, वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो हमनी के सब लोग मिल के बनाओ और सब लोग आगे मिल के चलाओ। आदमी कहता कि सब बात भैया ठीक बा, लेकिन ये न बताई कि चुनाव कैसे जीतल जाए। हमनी के तो समझे नहीं थे, साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे। तो जन सुराज वही व्यवस्था है। अब साधन का, व्यवस्था का, संसाधन का, रणनीति का, जाति बल, बाहुबल, धन बल, सबका चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चे के लिए खड़े होइए। आदमी कहता हमरा के कि दल बनाई, रउआ पीछे हमनी के बानी जा तन मन धन से, तो हम पहले ही हाथ जोड़ता नहीं। हमरा पीछे खड़ा होके से ना होई, हमारे पीछे खड़े होने से नहीं होगा। आपको अपने बच्चे के पीछे खड़े होने की जरूरत है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़े होइए, तभी बात बनेगी। रउआ आप अपने बच्चे के लिए खड़े होइए, यही पूरा अभियान है। साल, 1.5 साल, 2 साल लागी, गांवे गांव जाके आदमी सबके निकालब, सब आदमी के मिला के दल बनो और सब लोग मिल के में कंधा लगाओ। हमार जो बुद्धि शक्ति भगवान देले बड़ो, उ सब शक्ति बुद्धि पैसा में लगावल जाई और सब के आशीर्वाद से नया व्यवस्था बनावल जाई। ये संकल्प लेके चलल बानी। अगर वह ठीक बुझाए तो बहुत बढ़िया, और ना ठीक बुझाए तो जे जहाँ बा उजा बढ़ले बा। तो हम रउआ से वोट मांगत नहीं थी, हम चंदा कोई से लीही ना, रउआ से मांगे आयल बनी राउर आशीर्वाद। ये 50 वर्ष के जमल काई बा, इतना आसानी से ठीक नहीं के होखे वाला। हाड़ मास के शरीर से कोई 40,000 गांव में कोई पहुंच सकेला। आदमी 4 दिन जाता बाबा धाम तो उनका हाथ पैर फूल जाता। हमारा 2 वर्ष पैदल चले के बाद ये काम कैसे होई? ये होई ऊपर वाला के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। तो आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के हक की बात है, बच्चों के भलाई की बात है, तो एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी। हाथ उठा के आशीर्वाद दी, बान रहा आशीर्वाद प्रयास होके ना। तो एक बार अपना ये माटी के सम्मान में वो नारा लगा के खत्म कर जाए। हम बोलब जय बिहार, रउआ बोले के बाद जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देवरिया के पंचायत में आदमी के हतने दम बा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा मन होके तो साथे चलो, आधा 1 किलोमीटर गांव भर, आ नइखे मन तेजे बैठ के सुस्ताई।